तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आपकी साइंस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा था, जिसमें दोस्तों फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन और दोस्तों बायो के भी आपके 1000 क्वेश्चन मैं आपके कराने वाला हूं। तो मैं आपका करा रहा हूं, डेली आपकी क्लासें चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ही एक फिजिक्स की आपकी दूसरी क्लास है, तो आप लोग बाकी क्लास नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी क्लास को। आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 31वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक अगर पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो ये होता है ओम मीटर। क्या दोस्तों, ओम मीटर होता है प्रतिरोध का मात्रक, क्या ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं जनित्र। क्या दोस्तों, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, यानी कि विद्युत धारा आप जनरेटर से उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि जो निकट की वस्तु तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु उसको साफ नहीं दिखाई दे सकती हैं, तो इसमें कौन सा उत्तल लेंस इसमें कौन सा लेंस लगा होता है। तो देखिए इसमें लेंस की बात करें तो आपका अवतल लेंस होता है। क्या दोस्तों, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपने याद किया होगा नाडू, तो यहाँ पर देखिए निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है, अवतल, और दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा होता है। तो अब ये देखिए आपका आ गया नाडू, आपको अगर याद है तो दूर दृष्टि में कौन सा, उत्तल लेंस। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस ये आपका आ जाएगा। जिसमें को दोनों में प्रॉब्लम होती है तो ये द्विफोकस लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। जब आप अगर अचानक से आप अंधेरे से अगर उजेले में जाएंगे तो आप का जो पुतली होती है उसका आकार कैसा हो जाता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, या कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर आप तेज प्रकाश में जाएंगे तो आपका जो पुतली का आकार है आपका छोटा हो जाएगा। कैसा दोस्तों, आपका छोटा हो जाएगा, यानी कि पुतली आपकी जो छोटी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। दोस्तों ये दोबारा से क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं है, तो इसका जो है आपका कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष वाले आँखें साफ साफ देख सकती हैं। तो क्या देख सकती हैं, अगर जिसको दूरदृष्टि दोष है तो वो मतलब क्या देख सकता है साफ साफ। तो देखिए दूरदृष्टि की बात करें तो वो आपका जो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। क्या दोस्तों, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को वो साफ साफ नहीं देख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है तो उसे कहते हैं। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंध बिंदु। क्या दोस्तों, अंध बिंदु बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र में आपका होता है उत्तल लेंस। कौन सा दोस्तों, उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है। सूर्य उदय होते और अस्त होते समय सूर्य जो है आपका ये लाल दिखाई देता है। कैसा दोस्तों, लाल। ये किस वजह से दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। किसके, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतराल होता है। तो ये कितने समय का अंतराल होता है वास्तविक और आभासी सूर्यास्त के, ये लगभग आपका 2 मिनट का, कितना दोस्तों, 2 मिनट का समय का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष जो है किस प्रकार सा, मतलब ये प्राकृतिक है या कृत्रिम है, या कृत्रिम या प्राकृतिक दोनों है। तो ये देखिए प्राकृतिक, ये आपका प्राकृतिक है। क्या दोस्तों, ये आदमी इसको बना नहीं, मनुष्य इसको नहीं बना सकता, ये अपने आप ही प्रकृति के द्वारा बनता है। ये कब बनता है, जब दोस्तों जब बारिश हुई होगी, तो बारिश के जस्ट थोड़ी देर बाद ही ये बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो अत्यधिक ऊंचाई पर अगर आप आकाश में सफ़र कर रहे हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है, तो ये आपका दिखाई देता है लाल। कैसा दोस्तों, ये काला दिखाई देता है। कैसा दोस्तों, ये आपको काला दिखाई देता है। आप ज़मीन से अंतरिक्ष देखेंगे तो
आपको नीला दिखाई देता है। चलिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह, जैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब है आँख के किस भाग पर पड़ता है, तो वो आपके रेटिना पर पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? ये आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा दोस्तों? वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके बाद मस्तिष्क का सिग्नल जाता है तो उसको वो सीधा करके दिखाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो ये आपका होता है टेस्ला। क्या दोस्तों? टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनामो से आपको जो है ये प्राप्त होती है दिष्ट धारा। कौन सी? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। चलिए, अगले क्वेश्चन, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? तो व्यावसायिक मोटर में जो है किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? तो इसमें आपका जो है ये विद्युत चुंबक। कौन सी दोस्तों? विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट प्रयोग की जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो किसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र, मानव के दो महत्वपूर्ण भाग कौन से जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो ये क्या है दोस्तों? तो ये आपका देखिए क्या है? हृदय और मस्तिष्क। इसमें दोस्तों हृदय और मस्तिष्क में जो है चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जो आपका किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो आपका नरम लोहे का, किसका दोस्तों? नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने करी थी? तो ये किसने करी थी? ये आपकी करी थी फैराडे ने। किसने दोस्तों? फैराडे ने करी थी। किसने? फैराडे ने करी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा को अगर आपको प्राप्त करना है तो क्या आवश्यक होगा? तो ये देखिए, इसके लिए आवश्यक होगा यूरेनियम। क्या दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा जो है आपको प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक कार्यों के करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा? तो ये आपकी होती है पेशीय ऊर्जा। क्या दोस्तों? पेशीय ऊर्जा की ज़रूरत होती है जब शारीरिक कार्य करते हैं। विद्युत ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा नहीं, पेशीय ऊर्जा की ज़रूरत होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? आपको पता है ऊर्जा ना तो बनती है और ना ही कभी ख़त्म होती है। ऊर्जा सिर्फ आपकी परिवर्तित होती रहती है। क्या दोस्तों? ऊर्जा आपकी परिवर्तित होती रहती है। आपने सुबह खाना खाया, बोल के सारी ऊर्जा आपने समाप्त कर दी, वो ऊर्जा समाप्त नहीं होती है, वो आपकी किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जब आप बोलते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है सूर्य को। क्या दोस्तों? सूर्य से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो ये किसे, ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य को। इनमें से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा है? तो नवीनीकरण जो है आपका कौन से ऊर्जा है? ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। तो ये आपका सौर ऊर्जा है। क्या दोस्तों? सौर ऊर्जा आपका नवीनीकरण है। जो सोलर प्लांट आपके बनाए जा रहे हैं तो ये आपके नवीनीकरण है। प्राकृतिक गैस पहले, आपका कोयला भी पहले से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो क्या है सबसे विशाल स्रोत? ये आपका ये है सूर्य। क्या दोस्तों? ऊर्जा का सबसे बड़ा विशाल स्रोत आपका सूर्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन, डेनमार्क को कहा जाता है? तो डेनमार्क है आपका देश, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों पवनों का देश। क्या दोस्तों? पवनों का देश कहा जाता है। पवन ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा है तो उसे पवनों का देश कहा जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? अगर सौर सेल बनानी है तो आपको किस धातु की आवश्यकता होगी? तो ये किस धातु की? ये आपकी सिलिकॉन की। किसकी दोस्तों? सिलिकॉन की आपको आवश्यकता होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सौर सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को ये आपका विद्युत ऊर्जा में, किसके दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है?
तो इनमें से किसका उपयोग जो ईंधन के उपयोग में नहीं किया जाता है। देखिए आपका जो है एलपीजी का उपयोग आप ईंधन बनाने में करते हैं, बायोगैस आपकी इसका भी उपयोग आप खाना बनाने में ईंधन के उपयोग में किया जाता है। लेकिन जो सीएनजी का उपयोग है आप खाना बनाने में नहीं करते हैं। किसका दोस्तों? सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपका इसका उपयोग आप खाना बनाने में करते हैं। बायोगैस का भी होता है और कोयला का भी करते हैं, लेकिन इसका आप लोग नहीं करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक किनमें से कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक की बात करें तो ये आपके हरित लवक हैं। क्या दोस्तों? हरित लवक हैं जो प्रकाश संश्लेषी हैं। ये इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पौधों में, पेड़ या पौधों में। तो चलिए दोस्तों ये आपके जो 60 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। एलपी की आपकी चल रही हो चुकी है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, लेकिन टेक्नीशियन के आपके फॉर्म कल से चालू हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।